हाय एवरीवन, मैं संजीत सर आप सबों का स्वागत करता हूं द गुड एजुकेशन 24 पे। जैसा कि हम लोग का चैनल का नाम बदल चुका है तो आपसे नया नाम अब देखने को मिलेगा द गुड एजुकेशन 24। तो हम लोग उतक पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर 2 बायोलॉजी का। तो चलिए अब उससे आगे हम देखते हैं, जिसमें हमने पादप उत्तक को पढ़ चुका था। अब हम लोगों को पढ़ना है जंतु उत्तक। तो देखते हैं जंतु उत्तक क्या होता है, जंतु उत्तक के प्रकार के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो जंतु उत्तक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। दूसरा को कहते हैं संयोजी उत्तक। दूसरा को कहते हैं संयोजी उत्तक। तीसरा को कहते हैं पेशी या मांसपेशी उत्तक। पेशी या मांसपेशी उत्तक। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं पेशी या मांसपेशी उत्तक। जो चौथा होता है उसको कहते हैं तंत्रिका उत्तक। तो चलिए पूरा डीपली हम लोग अभी जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमको इसके बारे में पढ़ना है, फिर इसके बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा कर करके बाद में इसके बारे में पूरा डीप पढ़ना है, फिर इसके बारे में डीप पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? ये उपकला उत्तक। उपकला उत्तक होता क्या है? तो उपकला उत्तक जो होता है, कोई भी चीज़ का ये शरीर के अंग को ढकने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर को क्या ढका है? कपड़ा ढका है ना। तो हमारे शरीर को क्या ढका है? कपड़ा। उसी प्रकार शरीर के अंगों को, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, बाहर से या अंदर से शरीर के अंगों को ढकने का कार्य कौन करता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक क्या करता है? शरीर के अंगों को बाहर से या अंदर से ढकने का काम करता है। मतलब ढकता है क्या? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान कौन करता है शरीर के अंगों को? उपकला उत्तक। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। जो उपकला उत्तक होता है, उपकला उत्तक ये शरीर के अंगों को ढकने, शरीर के अंगों को अंदर या बाहर से, शरीर के अंगों को अंदर या बाहर से ढकने का काम करता है। तो उपकला उत्तक क्या होता है? शरीर के अंगों को बाहर से या अंदर से ढकने का काम करता है। तो जैसे हमारे चमड़ा, तो क्वेश्चन पूछेगा बॉडी के ऊपर जो चमड़ा होता है ये किस उत्तक का बना होता है? उपकला उत्तक का होता है। ये चमड़ा क्या कर रहा है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये ढकने का काम कर रहा है। हमारे ऊपर जो चमड़ा होता है वो किस उत्तक का बना होता है? उपकला उत्तक का बना होता है। पहला क्वेश्चन। और ये उपकला उत्तक कहाँ होता है? कौन कौन सा अंग को ढकता है? तो ये मुख गुहा को, किसको ढकता है? मुख गुहा को नहीं ढकता है। मुख गुहा क्या हुआ? मुंह के अंदर जो यहाँ जब कट फट जाता है तो क्या होता है? इसको ढकता, वहाँ यहाँ पे क्या है? मुख गुहा है। तो मुख गुहा को, और क्या क्या सब चीज़ है ये ढकने का काम किसका है? मुख गुहा को शरीर के अंगों को, ये चमड़ा उमड़ा भी हो गया, और उसमें और क्या क्या सब आ जाएगा? मुख गुहा हो जाएगा। और क्या सब है? मुख गुहा। और चलो इसके बारे में इतना ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में आप जानते हैं संयोजी उत्तक। अभी इसके बारे में पढ़ना है काफ़ी डीप से। फिर संयोजी उत्तक। अब ये संयोजी उत्तक क्या होता है? इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू मतलब क्या होता है? उत्तक होता है कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब कि जुटा हुआ। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू किसको जोड़ता है? ये अस्थि को जोड़ता है, मांसपेशी को जोड़ता है, और ब्लड को भी जोड़ता है। तो हमारे शरीर में सब पार्ट्स में ब्लड है। तो ये ब्लड क्या है? एक शरीर से क्या है? कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो कौन सा उत्तक होगा? मुख गुहा, संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक होगा? संयोजी उत्तक। तो ये संयोजी उत्तक ब्लड और उपास्थि को जोड़ने का काम करता है। अब ये उपास्थि क्या होता है? एक होता है हड्डी, एक होता है हड्डी जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में अस्थि कहते हैं, और एक होता है उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? शरीर का लचीला अंग। क्या होता है? लचीला अंग।
जैसे ये नाक देखो इधर उधर घूम रहा है तो ये क्या हो गया, उपास्थि हो गया। और ये देखो कान ये लुचपुच कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये सब उपास्थि है, मतलब लचीला। जैसे हम लोग खस्सी उसी का मीट मांस अगर खाते हैं तो मीट मांस जब खाते हैं जो खस्सी का जो हड्डी जो होता है वो कुरकुर कुरकुर करता है ना, तो वो क्या है, वो अस्थि होगा या उपास्थि होगा, उपास्थि होगा ना। तो वो उपास्थि आ गया। तो और ये हड्डी से हड्डी को भी जोड़ता है। जनरल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संयोजी उत्तक होता है ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी ना जोड़ा हुआ है, ये हाथ का देखो तो ये हड्डी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये पैर का एक हड्डी दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन सा उत्तक करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम क्या करता है, संयोजी उत्तक। कौन करता है, संयोजी उत्तक। और हड्डी से हड्डी को जोड़ा और हड्डी से मांसपेशी को भी जोड़ता है, हड्डी से मांसपेशी को भी जोड़ता है। तो हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिंगामेंट। और हड्डी से मांस का जोड़, हड्डी और मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। तो जैसे हम लोग खस्सी उसी का मीट जब खाते हैं देखता है हड्डी में मांस लगा हुआ रहता है, क्या हुआ, हड्डी से मांस कनेक्टेड है, हड्डी से मांस कनेक्टेड है, तो वो कौन सा उत्तक में आ जाएगा, संयोजी उत्तक में आ जाएगा। इतना फास्ट, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अब इसके बारे में बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। ये दो चीज को कनेक्ट करता है, ब्लड ब्लड उसके बाद उपास्थि को दूठो इधर याद रख लेना है, उपास्थि को। अब यहाँ पे हम लिखा रहे हैं ये हड्डी से हड्डी को भी जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को भी जोड़ता है, हड्डी से हड्डी का जोड़, हड्डी से हड्डी का जोड़ना क्या कहलाता है, हड्डी से हड्डी का जोड़ पूछा जाएगा क्या कहलाता है, लिंगामेंट। क्या कहलाता है, लिंगामेंट। ये लिंगामेंट क्या हो गया, हिंदी नाम हुआ लिंगामेंट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु। ये लिंगामेंट इंग्लिश नाम हुआ, हिंदी में क्या कहते हैं, स्नायु। अब फिर उसी प्रकार है हड्डी से मांसपेशी का जोड़, हड्डी से भी मांसपेशी कनेक्टेड है, हड्डी से मांसपेशी का जोड़, मांसपेशी का जोड़, हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन। टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा। तो पूछेगा हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिंगामेंट। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, कंडरा। चलो तब तक नोट करो। चलिए यहाँ तक हो गया सबका। ओह सॉरी, यहाँ संयोजी उत्तक हो गया था। अब बचा था पेशी या मांसपेशी उत्तक। अब इसके बारे में देखना है, पेशी या मांसपेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब पेशी या मांसपेशी उत्तक क्या होता है, ये शरीर का अंगों का गमन में संचालन करता है, मदद करता है। जैसे ये हाथ एक दूसरे ऐसे हिल रहा डुल रहा है तो क्या हो गया, तो ये गमन में क्या कर रहा है, संचालन। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या हुआ, ये गमन में संचालन करता है। तो पेशी या मांसपेशी उत्तक, पेशी या मांसपेशी उत्तक, मांसपेशी उत्तक ये क्या करता है, शरीर के अंगों का गमन में संचालन करता है, ये भी हो गया। तीसरा था ये, जो चौथा था उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक। अब ये तंत्रिका उत्तक क्या होता है, ये तंत्रिका उत्तक बना किसका होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, पूछे क्या होता है,
तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। जो तंत्रिका तंत्र बना होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का। स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे का जो ये दिख रहा है, ये जो हड्डी जो है इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। तो ये तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क का बना होता है। किसका बना होता है? मस्तिष्क का। ये मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो ये पश्च मस्तिष्क है, यहाँ से शरीर का कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। इसको छोटा दिमाग बोला जाता है। नाना पाटेकर का भी मूवी देखा है, उसमें बोला एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, छोटा दिमाग। तो बोला कॉमेडी तुम लोग देख लेना, हमको याद नहीं है कॉमेडी उतना। तो क्या बोले, जब कोई व्यक्ति अगर शराब उराब जब पीता है तो ये पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है ये अनबैलेंस हो जाता है और कुछ से कुछ बकने लगता है। तो ये सब इसी मस्तिष्क का खेल है। तो हम क्या बताएं? तंत्रिका ऊतक ये शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर को कंट्रोल करने, जैसे अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि चलना फिरना, हंसना, कितना देर हंसना है, कितना देर बोलना है, ये सब में कंट्रोलिंग कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। ये शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है। नियंत्रण करने का काम करता है। ये हो गया। अब हम क्या बताए थे? पहला ये चारों हो गया। अब जो बताए थे उपकला ऊतक, ये उपकला ऊतक भी 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक कितना प्रकार का होता है? उपकला ऊतक कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। यानी उपकला ऊतक पहले लिखते हैं 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार होता है। बाद में उसको बांटेंगे। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सरल उपकला ऊतक, दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक। 2 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं सरल उपकला ऊतक। दूसरा को क्या कहते हैं? संयुक्त उपकला ऊतक। अब हम लोग जितना भी अभी ऊतक देखे, सबका काम क्या है? शरीर के अंगों को रक्षा करना। अब कौन सा ऊतक कौन सा शरीर का अंग का रक्षा करता है, अब इसके बारे में अभी हम देखेंगे। जो ये सरल उपकला ऊतक है, इसमें एक लेयर होता है। क्या होता है? लेयर बोले तो परत। क्या होता है? परत। जो सरल उपकला ऊतक में कितना लेयर होता है? एक लेयर होता है। इसमें एक परत होता है, मात्र एक परत होता है। इसमें क्या होता है? एक परत होता है। इसमें क्या होगा? एक से अधिक भी हो सकता है। एक से अधिक परत होता है। तो ये जो सरल उपकला ऊतक है, अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब ये जो सरल उपकला ऊतक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो तब तक नोट करो, जगह नहीं बचेगा। चलिए हो गया। अब ये जो सरल उपकला ऊतक है, इसको कितने भाग में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, तब बढ़िया से लिखते हैं यहाँ पे। सरल उपकला ऊतक को 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या कहते हैं? सल्की सरल उपकला ऊतक। पहले इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। सल्की सरल उपकला ऊतक। अब इसका भी काम क्या होगा? शरीर को ढकने का काम करेगा। जितना भी कोशिका है, शरीर को सुरक्षा देने का काम करेगा। जितना भी ऊतक है, तो इसका भी काम वही होगा। सल्की। अब ये शरीर के कौन से अंगों को ढकेगा, अब इसके बारे में भी देखेंगे। सल्की सरल उपकला ऊतक। ठीक। अगर इसका आकार पूछे, देखो सल्की मतलब होता है चपटा। सल्की मतलब क्या होता है? चपटा। तो इसका आकार पूछे तो कैसा होगा? चपटा होगा। चपटा बोले तो इस टाइप का होगा। जो इसका कोशिका, इसमें जो कोशिका पाया जाएगा वो भी क्या होगा? चपटा ही होगा। इसमें जो कोशिका पाया जाएगा वो कैसा होगा? इसमें जो कोशिका पाया जाएगा वो भी चपटा ही होगा। और इसमें जो केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, और केंद्रक भी क्या होगा? चपटा ही होगा। जैसे ये कोशिका है, इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक तो ऐसे होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे लबड़ा जाएगा। जब लबड़ा जाएगा तो इसी को क्या बोला जाता है? चपटा। तो इसमें जो केंद्रक जो पाया जाता है वो कैसा होता है?
चपटा होता है। तो और ये सल्की सरल उपकला उत्तक शरीर के कौन से अंगों को ढकता है? किसको ढकता है? त्वचा, त्वचा को के बाहरी अंगों को, त्वचा के बाहरी अंग कौन कौन सा अंग है बोलो तो, कोई किसी को पता है? हाँ, मुख गुहा को, मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली, आहार नाल, आहार नाल को क्या करता है? ढकने का काम करता है। जो पूछेगा कि मुख गुहा को ढकने का काम कौन सा उत्तक करता है? सल्की सरल उपकला उत्तक। ग्रास नली को ढकने का काम कौन सा उत्तक करता है? सल्की सरल उपकला उत्तक। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखे तो, अगर सिर्फ सरल उपकला उत्तक भी दिखे तो भी हमको यही आंसर लगाना है। जब बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तब यहाँ से रहेगा, जब इजी क्वेश्चन बनाएगा तब तो वही रहेगा। और दूसरा प्रकार को क्या कहते हैं? स्तंभाकार, स्तंभाकार, स्तंभाकार सरल उपकला उत्तक। अच्छा, ये स्तंभाकार, इसका जो आकार होगा स्तंभाकार होगा, स्तंभाकार होगा। और स्तंभाकार बोले तो जैसे पिलर के जैसा होगा। इसका कोशिका कैसा होगा? स्तंभाकार होगा। जो इसमें जो केंद्रक होगा, इसका आकार, इसमें जो कोशिका होगा, कोशिका कैसा होगा? कोशिका इसका कैसा होगा? कि कोशिका बोले या केंद्रक बोले तो इसका कैसा होगा? कोशिका बोले या केंद्रक बोले, दोनों कैसा हो जाएगा? अंडाकार। कैसा हो जाएगा? अंडाकार। और ये शरीर के कौन से अंगों को ढकने का कार्य करता है? ये शरीर के छोटी आंत, ये कौन सा अंगों को ढकता है? छोटी आंत और, चलो एक ही रहने दो, स्तंभाकार सरल उपकला उत्तक। और एक तो कौन बच गया है? और दो हुआ ना, घनाभाकार। घनाभाकार, चलिए इसको मिटाते हैं, तब तो ठीक है, नोट करो इसको, तब उसके बाद बताते हैं। ये सब चलिए हो गया। अब अगला है घनाभाकार सरल उपकला उत्तक। तीसरा क्या है? घनाभाकार, घनाभाकार सरल उपकला उत्तक का जो आकार होगा घनाभाकार होगा। इसमें आकार कैसा होगा? घनाभाकार, नामे लग रहा है घनाभ, घनाभ से क्या? घनाभाकार। घनाभ, घनाभ कैसे होता है? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कनेक्ट रहता है, फिर इधर इधर कनेक्ट रहता है, इधर फिर ऐसे कनेक्ट रहता है। घनाभ के जैसा मान लो ना, ये घनाभ के जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? घनाभाकार होता है, घनाभाकार होता है। कोई दिक्कत? इसमें जो कोशिका होता है, कोशिका, वो भी कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? घनाभाकार ही होगा। जो इसमें केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक गोल होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? गोल होता है। अब ये करता क्या है भैया? ये करता है स्राव करता है। क्या करता है? स्राव। स्राव करता है, मतलब स्राव करना का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ को बाहर निकालना। तो ये स्राव करता है, क्या सब चीज़ करता है? आंसू को करता है, आंसू, पसीना और आंसू, पसीना। और ये सब चीज़ में कौन सा उत्तक पाया जाएगा? घनाभाकार सरल उपकला उत्तक या सरल उपकला उत्तक। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और चौथा क्या कहते हैं? पक्षमाभि, पक्षमाभि भी या रोमाभि, इसी का नाम है रोमाभि सरल, रोमाभि सरल उपकला उत्तक। रोमाभि सरल उपकला उत्तक। इसमें जो कोशिका का जो आकार होगा, इसमें जो कोशिका का जो आकार कैसा होगा? आकार गोलाकार भी होगा, गोलाकार भी होगा, अंडाकार भी होगा, अंडाकार भी होगा, और तीसरा स्तंभाकार भी होगा, स्तंभाकार भी होगा। ये तीनों होगा।
तो गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार किसमें होगा कोशिका? उत्तकाकार, पक्षमाभी या रोमाभी सरल उपकला उत्तक में। और फिर ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया कहाँ जाता है? ग्रसनी या ग्रास नली और श्वास नली में, श्वास नली में। ये ग्रसनी और श्वास नली में पाया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।